हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंडिया तो रेड लिस्ट से निकलकर एम्बर लिस्ट में आ गया, लेकिन और इसके अलावा क्या क्या ट्रैवल रूल्स जो है वो चेंज हुए हैं। और इसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि यूके में कौन सी वैक्सीन जो है वो अप्रूव्ड है, कौन सी नहीं है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ मैं आपके साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा कि भाई यूके में दोनों वैक्सीनेशन क्यों कंपलसरी है, क्या हुआ है या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है जिस वजह से मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहें। इस वक्त तबीयत जो है वो थोड़ी खराब है, तो प्लीज़ कोऑपरेट अगर मैं थोड़ा धीरे बोलूँ या अगर मैं इधर उधर भटक जाऊँ तो आज के लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। एंड अब से मेरे वीडियोस जो हैं वो इतने फ्रीक्वेंटली नहीं आया करेंगे क्योंकि मेरा डिसर्टेशन का एंड वो सब जो टाइम है वो थोड़ा नज़दीक आ गया है। तो आई होप कि आप लोग इन सभी चीज़ों के साथ थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ईशान मलिक और मैं यहाँ पर यूके में स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वीडियोस बनाता हूँ और मेरे से बनती हर तरह की कोशिश करता हूँ उनकी हेल्प करने की। तो आप में से जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि न्यूज़ आई है कि भाई 8 अगस्त सुबह 4 बजे के बाद से इंडिया तो रेड लिस्ट से निकल कर एम्बर लिस्ट में आ गया है, लेकिन इसी के साथ जो है वो आपको एम्बर लिस्ट और रेड लिस्ट दोनों जगह से आपको ट्रैवलिंग के जो रूल्स थे उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले शुरू करें रेड लिस्ट के रूल्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो कुछ चीज़ें तो वैसी की वैसी हैं, जैसे कि आपको 72 आवर्स पहले अपना RT-PCR टेस्ट कराना है और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो आपको लेके ट्रैवल करना है। इसी के साथ आपको जो पैसेंजर लोकेटर जो फॉर्म जो है वो आपका 48 घंटे पहले भरा हुआ होना चाहिए। जो भी रेड लिस्ट से आ रहे हैं उनके लिए तो अभी भी होटल क्वारंटीन मस्ट है, लेकिन इसकी जो फीस है वो 1750 से 2250 कर दी गई है, यानी कि इंक्रीज कर दी गई है 500 पाउंड जितना। एंड आपको अभी भी 2 कोविड टेस्ट जो है वो कराने पड़ेंगे डे 2 एंड डे 8 पर। अब बात कर लेते हैं एम्बर लिस्ट की। तो एम्बर लिस्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आपका सेम ही है कि भाई 72 आवर्स पहले आपको RT-PCR टेस्ट कराना है और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट लेके ट्रैवल करना है और वही पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरना है 48 आवर्स पहले। एंड इसमें ही आपको कुछ जो है वो रिलैक्सेशन मिले हैं कि अब अगर आप तो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और वो फुल्ली वैक्सीनेशन अगर आपने US, UK या यूरोपियन कंट्रीज में से अगर करवाया है, दोनों डोजेज आपने वहां से ली है, तो आपको अगर एम्बर लिस्ट से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किसी तरह के होम क्वारंटीन की भी जरूरत नहीं है और किसी तरह के क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने किसी भी दूसरी कंट्रीज से वैक्सीन ली है तो आपको होम क्वारंटीन 10 दिन का करना पड़ेगा। अब इसी में कुछ कैच दिए गए हैं या कुछ लूप होल्स हैं या कहेंगे कुछ और रूल्स जो हैं वो एम्बर लिस्ट के ऊपर जो लागू होते हैं वो ये है कि अगर तो आप रेड लिस्ट कंट्री से इवन वाया ट्रांजिट भी आ रहे हैं तो भी आपको 10 दिन का होटल क्वारंटीन तो करना पड़ेगा। चाहे फिर आप भले ही क्यों ना अपनी फ्लाइट में एम्बर लिस्ट से चढ़े हों, लेकिन आपको ये करना तो पड़ेगा। लेकिन अगर आप एम्बर लिस्ट से ही ट्रैवल कर रहे हैं और एम्बर लिस्ट से ही शायद अगर वाया ट्रांजिट आए हैं या डायरेक्ट आए हैं तो आपको, जैसे मैंने बोला, कि आपको 10 दिन का होम क्वारंटीन करना रहेगा अगर आपकी वैक्सीन जो आपने लगवाई हो वो यूके की अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं आती है। तो अब यूके की अप्रूव्ड लिस्ट में कौन कौन सी वैक्सीन आती है उसकी आपको ये स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। मेनली 4 वैक्सीन जो हैं वो अप्रूव्ड हैं, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना एंड जेनसन। इसके अलावा अगर आपने कोई भी वैक्सीन लगवाई है कहीं से भी तो आपको यूके में आकर होम क्वारंटीन करना पड़ेगा 10 दिन का। और अगर आपने अप्रूव्ड वैक्सीन लगवाई है कहीं से भी तो आपको सिर्फ होम क्वारंटीन तो करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जो 2nd डे का जो कोविड टेस्ट है वो आपको यहाँ पर करना रहेगा और अगर वो नेगेटिव निकला तो आपका जो भी है वो रिस्ट्रिक्शंस आप पर यहाँ पर कोई भी नहीं रहेंगे, अदरवाइज आप पर क्वारंटीन के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर तो आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, एक ही डोज ली है, दूसरी बाकी है, कुछ भी है, तो आपको 10 दिन का होम क्वारंटीन करना ही पड़ेगा और दूसरे और 8वें दिन आपको यहाँ पर अपना कोविड टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन की। ये जो वैक्सीन जो हैं अगर आपने दोनों डोजेस भी लगा लिए हैं तब भी आपको यूके में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कोई किसी तरह का रिलैक्सेशन या कुछ भी मिलने नहीं वाला है, क्योंकि ये जो वैक्सीन हैं वो यूके में अप्रूव्ड नहीं है। कोविशील्ड जो है वो बोला तो जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका का ही इंडियन वर्जन है या इंडियन फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी यूके गवर्नमेंट ने अभी तक उसको अप्रूव्ड वैक्सीन लिस्ट में डाला नहीं है। तो अगर आपने इसके दोनों डोजेस भी ले लिए हैं तो भी आपको यूके में आकर क्वारंटीन तो करना पड़ेगा। अगर रेड लिस्ट से आ रहे हैं तो होटल क्वारंटीन, अगर एम्बर लिस्ट से आ रहे हैं तो होम क्वारंटीन, और दूसरे और 8वें दिन आपको टेस्ट भी कराना रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यूके में दोनों वैक्सीन जो है वो मैंडेटरी है। मैं जो हूँ ये वैक्सीन 2nd डोज लगी उससे 1 हफ्ते पहले ही मुझे अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना था। हालांकि मैंने यहाँ पर अभी तक कोई यूके में पार्ट टाइम जॉब यूके में नहीं करी थी क्योंकि मेरी इंडिया वाली जॉब चालू थी तो मैंने वही कंटिन्यू करा था। लेकिन अब मुझे भी लगा कि बेटर है कि मैं धीरे धीरे यहीं का कल्चर और यहीं की जॉब्स को करना शुरू करूं। तो मैंने अपना एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ अपने आप को रजिस्टर किया और मैंने कहें कि सोचा कि मैं एटलीस्ट ये जॉब करके देखूं।
तो जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ मैंने रजिस्टर किया वो तो ऑप्शन आपको देती है कि आप जो शिफ्ट चाहें और जहां जिस सिटी में या जिस लोकेशन पर चाहें आप अपनी जॉब कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से एक शिफ्ट जो है वो लेनी चाहिए, लेकिन वहाँ की जो कंडीशंस थी वो ये थी कि अगर तो मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हूँ तो मुझे लेटरल फ्लो टेस्ट देना रहेगा और उसको आई थिंक और उसका जो रिजल्ट है वो सबमिट करना रहेगा जहां भी मैं काम करने जा रहा हूँ। और उसकी जो किट है वो मुझे ही खरीदनी रहेगी मेडिकल से, हालांकि वो फ्री होती है, ऐसा मुझे मेरे रिक्रूटमेंट मैनेजर ने ये बात बोली थी कि वो फ्री ही रहती है और वो टेस्ट भी 2 मिनट का ही रहता है। लेकिन फिर मैंने इसलिए वो असाइनमेंट नहीं लिया या वो शिफ्ट इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरा एक ही हफ्ता बाकी था सेकंड वैक्सीनेशन में। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये वीक में नहीं लेता हूँ कोई असाइनमेंट, मेरा सेकंड डोज हो जाएगा तो मेरे को ये झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, वरना वही है कि मेरे को फिर से कराना पड़ेगा लेटरल फ्लो हर बार, जितनी भी बार मैं शिफ्ट लेता हूँ या जितनी भी बार मैं जॉब के लिए जाता हूँ मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और मैं हूँ बहुत ही आलसी इंसान इन सब मामलों में, तो ये मेरी वजह थी कि मैंने वो शिफ्ट भी नहीं ली और मुझे लगा कि ये मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। और ये बात मैं कोई मनगढ़ंत कहानी आई वो नहीं बना रहा हूं, मैं आपको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं जो भी ईमेल में लिखा हुआ आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एंड इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर तो आप यूके में आ गए हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ले लीजिएगा। और लेटरल फ्लो टेस्ट भी आई होप कि कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट क्योंकि मेरा सेकेंड डोज जो है वो बहुत ही नज़दीक था तो इसलिए मैंने जो है वो शिफ्ट नहीं ली। लेकिन आप लोग ये सब चीज़ें मत करिएगा, मेरा बहुत नज़दीक था और मैं अफोर्ड कर सकता था तो मैंने ये किया। और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं और अगर आपकी वैक्सीन जो है वो अप्रूव्ड वैक्सीन में से नहीं आती है तो आपको यहाँ पर इमीडिएटली अपना वैक्सीन का स्लॉट है वो बुक करा लेना चाहिए। अदरवाइज आपको ये लेटरल फ्लो टेस्ट जो है वो हो सकता है बार बार लगातार देते रहना पड़े। तो अब मैं यहाँ पर उस सवाल को एड्रेस करना चाह रहा हूँ जो हमारे नेपाली भाई बहनों ने मुझसे बहुत पूछा है, बांग्लादेशी भाई बहनों ने, पाकिस्तानी भाई बहनों ने, श्रीलंकन, इन सब ने जो बहुत सवाल किया है कि हम क्या करें, हमारा तो अभी भी रेड लिस्ट में है। तो देखिए मेरा जो मानना है वो ये है कि जो अगला रिवीजन जो आएगा या अगली जो इनकी मीटिंग होगी उसमें आपकी कंट्रीज भी एम्बर लिस्ट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये मेरे दिल से ये बात निकल रही है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ये नहीं निकलेगा और आप उससे पहले ट्रैवल करना चाह रहे हैं या आपको ट्रैवल करना ही है तो आप अभी भी ये कर सकते हैं कि आप अपना किसी भी एम्बर लिस्ट में कंट्रीज में चले जाइए, वहां पर अपना 10 दिन निकालिए एंड उसके बाद आप यूके फ्लाई करिए। ये ट्रिक जो है या ये लूप होल जो है वो अभी भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो मेरे जो भी नेपाली भाई बहन हैं वो उनसे तो मैंने कई बार बोला ही है कमेंट्स में कि आप लोग इंडिया में 10 दिन आप अपना घूमिए फिरिए और 11वें दिन जो है आप अपनी फ्लाइट लीजिए इंडिया से इन यूके ट्रैवल कर लीजिए। सेम विद श्रीलंकन, बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी। आपको जो भी वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज और जो भी आपको लगता है कि आपको सस्ती मिलती है और एम्बर लिस्ट या ग्रीन लिस्ट में आती हो तो वहां से आप ट्रैवल कर लीजिए एंड ये जो एक्स्ट्रा आपके जो 2250 पाउंड का जो आप खर्चा है उससे बचिए। इसी के साथ और भी एक रूल तो था कि अगर तो आप क्या कहते हैं कि क्वारंटीन जो है वो किसी और के साथ करना चाह रहे हैं तो उसकी भी फीस आई थिंक बढ़ के अभी 3750 हो गई है। तो यही है कि अगर किसी और के साथ भी करना चाह रहे हैं क्वारंटीन तो उसकी भी आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइस चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया हो। आई होप मेरी एनर्जी जितनी भी मेरे में बची है वो आपको इतनी खली ना हो। एंड बस मैं यही कह सकता हूँ कि बस दुआओं में याद रखिएगा। एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, ये हेल्पफुल लगी हो। और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी यूके ट्रैवल करने वाले हैं नियर डेज में। एंड कमेंट करिए अगर आप इसमें और भी कुछ जानना चाह रहे हैं। मैं वैसे सारी लिंक्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में तो दे ही दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड विश मी लक फॉर माई डिसर्टेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।